अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, उनमें सुइयां चुभती हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या फिर जिस्म में सोजिश पैदा हो गई है? ये सारी कुछ ऐसी अलामात हैं जो खून का बहाव सही ना होने की वजह से हो सकती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अजीब बेचैनी होती है और इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इसके लिए एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने जिस्म में खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं। और इसी पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम कुदरती तरीके से सिर्फ चंद ही मिनटों में अपने जिस्म में खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं। बदकिस्मती से बहुत से लोग हैं जिनमें खून का बहाव सही नहीं होता, खासकर पाँव और हाथों में बहाव सही नहीं होता और कई दफ़ा वो अपने इलाज के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं और मेडिसिन लेते हैं और अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि उनका मसला फिर भी सही नहीं हो पाता और ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मसला करता है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें कोई फौरी आराम वाली चीज़ चाहिए होती है। तो इसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताते हैं जिसका सिर्फ 1 कप रोज़ाना पीने से आप अपने हाथ पाँव के ठंडेपन को ख़त्म कर सकते हैं, फौरी तौर पे उनमें खून के बहाव को बेहतर कर सकते हैं। वैसे सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी खास अलामात हैं जिनकी वजह से जाहिर हो कि आपके हाथ पाँव में खून का बहाव ख़राब होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि जो इलाज बताने लगे हैं वो वाकई में आपके लिए है भी सही या नहीं। सिम्टम्स ऑफ पुअर सर्कुलेशन। सबसे पहली अलामत यह है कि उन्हें अपने हाथ पांव ठंडे महसूस होते हैं और उसमें माहौल का गर्म होना जिसमें वो रहते हैं उसका इतना असर भी नहीं होता। दूसरी बड़ी अलामत जिस्म की एक्सट्रेमिटीज में जिस तरह हाथ पांव हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उनमें टिंगलिंग यानी सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है। बाज दफा खून का बहाव सही ना होने से पाँव के एंकल्स पे सूजन पड़ जाती है, इडीमा हो जाता है, वहां पे उंगली से दबाने से डेंट सा पड़ जाता है और कभी कभी ये सूजन हाथों में भी आ जाती है। तीसरी बड़ी अलामत यह है कि आपकी टांगों में बहुत शदीद किस्म का दर्द और खिंचाव महसूस होता है। खून का बहाव सही ना होने से पेन और लेग क्रैम्पिंग की अलामत बहुत आम होती हैं। चौथी अलामत बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। पांचवें नंबर पे नाखून टूटने लग जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आपको पता है आपके बाल और नाखून में खून का सही बहाव बहुत ही जरूरी होता है जिससे वो सही तरह ग्रो कर सकते हैं और बहाव सही ना होने से बाल गिरना, कमजोर होना और नाखून टूटना एक आम अलामत है। इसमें आखिरी अलामत रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है जिसमें आपको खासकर सोते हुए टांगों में बेचैनी होती है, उनमें खिंचाव महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे करंट लग गया है, सोते हुए खारिश होती है। और इन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप मुस्तकिल अपनी टांगों को हरकत में रखते हैं। अब अगर किसी में ये अलामात हैं तो वो समझ जाएं कि उनके जिस्म में खून का बहाव सही नहीं है, जिसे ठीक करने के लिए आपको कुछ लाजिम करना पड़ता है। काजेज ऑफ पुअर सर्कुलेशन। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इस खराब खून के बहाव की असल वजह क्या हो सकती है, जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी वजह नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे जिस्म में कुदरती तौर पे बनता है और खून की नालियों को खोल देता है, मतलब खून की रगें खुलने की वजह से बहाव बेहतर हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म में यही नाइट्रिक ऑक्साइड सही तरह से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से रगें तंग हो जाती हैं और खून का बहाव खराब हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह थायराइड हार्मोन्स के मसाइल का होना है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन कम है, जिसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी कहते हैं, उसकी वजह से भी जिस्म में खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे बताई जाने वाली अलामात पैदा हो सकती हैं। और इसकी तीसरी बड़ी वजह सोजिश का ज्यादा होना है। सोजिश खासकर अगर खून की रगों में होती है तो इसकी वजह से खून की रगें थिक हो जाती हैं और स्वेलिंग की वजह से खून का बहना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से खून हाथों और पांवों तक सही तरह से नहीं पहुंच पाता। ये आमतौर पे ज्यादा मीठा खाने से और शुगर से हो सकता है। अब आप खुद में देखें कि किस वजह से खून का बहाव आप में सही नहीं है और उस मसले का सही से इलाज भी करें। अब बात करते हैं उसी 1 कप होम रेमेडी के बारे में जिसके पीने से ऑलमोस्ट फौरी तौर पे जिस्म में खून का बहाव बेहतर हो जाएगा। उसके लिए पहले बात करते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होने हैं और उनके इस्तेमाल से खून के बहाव में किस तरह से फ़ायदा होना है। नंबर 1, बीट रूट जूस।
इसमें पहली चीज हम चुकंदर का जूस शामिल करेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां होती हैं और ये कुदरती तौर पे नाइट्रेट से भरपूर होते हैं और यही नाइट्रेट्स हमारे जिस्म में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, जिससे खून की रगें खुल जाती हैं और खून का बहाव टांगों और पाँव में सही हो जाता है। एक स्टडी जो न्यूट्रिएंट जर्नल में पब्लिश हुई है, जिसके मुताबिक चुकंदर के नाइट्रेट्स की वजह से दिल की सेहत और दिमागी सेहत में बेहतरी आ जाती है, क्योंकि इससे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो खून के बहाव को सही कर देता है। नंबर 2, जिंजर। दूसरी चीज, इसमें हम अदरक शामिल करेंगे जो खून के बहाव को सही करने के लिए 2 तरह से काम करता है। पहला, इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे जिंजीरोल कहते हैं, जिसमें जबरदस्त किस्म की सोजिश कम करने की खूबियां हैं, जिससे खून की रगों में सोजिश कम हो जाती है और खून का बहाव बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ये जिस्म को थोड़ा सा गर्म कर देता है, खासकर ये एक्सट्रेमिटीज में फायदा देता है। जिस तरह हाथ और टांगों में जो ठंडापन महसूस होता है वो कम हो जाता है। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अदरक इस्तेमाल करते हैं उनमें पेरिफेरल सर्कुलेशन सही होने से खून का बहाव बेहतर हो जाता है और इसी वजह से ये नेचुरल वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। नंबर 3, पोमीग्रेनेट जूस। इसमें तीसरे नंबर पे हम अनार का जूस इस्तेमाल करेंगे। अनार का जूस जहां हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, वहां ये हमारे हार्ट और आर्टरीज की भी हिफाजत करता है। इसमें ज़बरदस्त पॉलीफिनोल्स जिस तरह से इलाजिक एसिड है वो पाया जाता है, जो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को ज़्यादा करके वेज़ोडाइलेशन करता है, तंग रगों को खोल देता है। इस पे एक 2014 की स्टडी में देखा गया कि अनार का जूस पीने से जिस्म में कुदरती तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ और पाँव में खून का बहाव बेहतर हो जाता है। नंबर 4, टर्मरिक। चौथे नंबर पे हम इसके लिए हल्दी इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक ज़बरदस्त कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं, जिसमें ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां होती हैं। इसके अलावा इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इस तरह से ये सोजिश को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ा देता है, जिससे खून की रगें खुल जाती हैं और बहाव बेहतर रहता है। नंबर 5, लेमन जूस। इस रेमेडी में आखिरी चीज़ हम लीमू का रस शामिल करेंगे। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, जो जिस्म में कोलेजन को बनाने में मदद करता है, जिससे खून की रगें सेहतमंद हो जाती हैं। साथ में ये जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को भी बेहतर कर देता है। अब आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स किस तरह हमारे जिस्म में खून के बहाव को बेहतर कर देते हैं। हाउ टू मेक इट। हाथ और पाँव में खून के बहाव को बेहतर करने के लिए इस खास इलाज को बनाना कैसे है। आपने सबसे पहले ब्लेंडर में आधा कप चुकंदर का जूस शामिल करना है, या वैसे आप आधा कप कटा हुआ और साफ किया हुआ चुकंदर मिला लें। उसके बाद आप 1 चम्मच अनार का जूस शामिल करेंगे। इसमें कोई चीनी या मीठा शामिल ना हो, या फिर मुट्ठी भर अनार लेके ब्लेंडर में डाल दें। तब आपने 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक शामिल करना है, या फिर इसका 1 चम्मच जूस भी मिला सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी का डालना है और 1 चम्मच लीमू का रस शामिल करना है। तब आप इसमें आधे कप तक पानी शामिल कर लें। उसके बाद आप इन सभी को ब्लेंड कर लें और एक स्मूदी बना लें, जिसे आप वैसे स्मूदी की शक्ल में फौरन पी लें, या अगर बहुत गाढ़ा हो गया है और पी नहीं सकते तो फिर आप इसे छान के पी लें। सबसे बेहतरीन टाइम इस जूस के पीने का कौन सा हो सकता है? इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का होता है। सुबह के वक्त खून का बहाव सही होने से पूरे जिस्म को सारा दिन फायदा मिलता रहता है। इस इलाज को रोजाना सुबह के टाइम पे पीने से आपको फौरी तौर पे महसूस हो जाएगा कि जिस्म में कुछ बेहतरीन चीज गई है और आपके तकरीबन सभी मसाइल बेहतर हो जाएंगे। और फौरी बेहतरी महसूस करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि आप इसे अब पीने के फौरन बाद कम से कम 5 से 10 मिनट की वर्जिश कर लें। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में फौरी इजाफा हो जाता है और जो अलामात हैं उनमें भी फौरी तौर पे बेहतरी महसूस हो जाती है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।